हेलो दोस्तों, जब भी पेशेंट को ये पता चलता है कि इसके एवीएन हो गया है और उसको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा तो उसका दिल ही बैठ जाता है। कभी कभी वो ट्राई करता है कि कोई चूरन चटनी से हो जाए, पीआरपी से हो जाए, कोई डिकम्प्रेशन से मेरा इलाज हो जाए। कई लोग यूट्यूब पे ऐसे चैनल भी बनाते हैं कि 2,000 रुपये का हमारा पाउडर ले जाओ और उससे आपको एवीएन से बचत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब कूल्हे में ब्लड की सप्लाई हो ही नहीं रही तो आप दवाई खाओगे तो भी वो कूल्हे में पहुँचेगी नहीं। इसलिए एवीएन का जो इलाज है, एकमात्र इलाज है, वो हिप रिप्लेसमेंट ही है। हमारे यहाँ डीए टेक्नोलॉजी से रिप्लेसमेंट हो रहा है, जिसमें पैर छोटा बड़ा नहीं होता, आप नीचे बैठ सकते हो और आप आराम से चल भी सकते हो। आज मेरे साथ एक फाइटर है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं। इनका हिप रिप्लेसमेंट मेरे यहाँ हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश दीक्षित है। सूर्य प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कैसे आपके हिप में दिक्कत आ गई थी? मेरे को कोविड के टाइम में थोड़ा सा मैंने जो है एस्टेरॉइड लिया, लगभग 1 से 1.5 महीना हो चली। उसके बाद जब मेरे को पेन हुआ तो नी में पेन हुआ, और जब नी में पेन हुआ तो मैं थोड़ा रियलाइज़ कर गया, उसको इग्नोर भी कर गया। लेकिन जब धीरे 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 मेरा पेन बढ़ता गया तो मैंने स्थानीय आधार पर जो है वो MRI कराई, तो उसमें आया मेरे को AVN। तो आपने कोई चूरन चटनी दवाई ये सब ट्राई किए थे, देसी इलाज? देसी इलाज मैंने कुछ ऐसे लिया नहीं है खास, लेकिन हाँ अपना सेल्फ डिपेंड मैंने थोड़ा सा आयुर्वेद में जो अश्वगंधा था इस बोन के लिए वो लिया, और योगा करता रहा, तो तब तक मैं चलता रहा हूँ। फिर आपकी दिक्कत ज़्यादा कैसे बढ़ी? दिक्कत ये मैं इसको इग्नोर कर गया और समय पे मैं जो है इसका ऑपरेट नहीं करा पाया, इसलिए बढ़ गई है। आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे यो तो लगी? मैं यूट्यूब से आपको जो है काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था, सर्च भी कर रहा था कौन आप डॉक्टर क्यों ऑपरेशन का डिसीजन नहीं ले पा रहे? मनी प्रॉब्लम काफ़ी थी, मतलब वहाँ 8 लाख 9 लाख इस तरह था। लेकिन तब मैं सर्च किया। एक बात बताइए, जैसे आपने वहाँ पे 8 लाख 9 लाख सुना बाकी जगह, और हमारे यहाँ 1,70 में हुआ, 1,80 में हुआ, तो आपको लगा नहीं कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है? कहीं यहाँ पे नकली पार्ट तो नहीं लगाए जा रहे ना हैं? ना, ऐसा मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी। शुरू से ही मुझे विश्वास था, क्योंकि ऐसे तो चैनल पे कोई डालेगा नहीं। हालांकि मैं सर्च करता रहा, फिर मैंने इम्प्लांट भी सर्च किए, क्योंकि एक संस्था थी जो मेरा पूरा खर्चा उठाने वाली थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई, उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं देना है, आपका हो जाएगा। मैं कौन सा डालेंगे, हम जीमर है और जॉनसन जॉनसन है, एक और था, मेरा नाम निकल गया। मगर इसकी लाइफ क्या रहती है, मैं लाइफ भी पूछा उनसे, कि उसने कहा भाई इसकी लाइफ देखो 25 साल ही रहती है, ज़्यादा चलती नहीं। उसके बाद आप अगर उस सही तरह से यूज करो, मतलब रहोगे सावधानी के साथ, तो ज़्यादा भी चल सकता है। तो ये मेरा रहा उनके साथ। फिर मैं आपसे कांटेक्ट में, मतलब आपसे मेरी बात होती रहती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही, तब भी मैंने कॉल किया तो आपने कॉल अटेंड किया, मेरा नहीं था, क्योंकि आप पेशेंट को महत्व देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज मैं कहीं और भी जगह कॉल किया है ऐसा नहीं, तो वहाँ उनके असिस्टेंट वगैरह उठाते थे और मैं 1 से 1.5 महीना अपॉइंटमेंट कर देते थे, सब सर आए बताएं। और मैं कई बार कॉल भी किया, वो उठाते नहीं मैं लोग। आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर। शुरू में तो मुझे घबराहट सी हो रही थी, मतलब अपनी वजह से ही, लेकिन जैसे मैं अंदर गया मुझे फील नहीं हुआ। और आप तो मुझे पहले फिर बिल्कुल इसके खड़ा हूँ, आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया? सक्सेसफुल बिल्कुल 100% है। कोई और लोग हैं सहारनपुर के रहने वाले, तो अपना नंबर शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल 100% सर। बता दीजिए। 78 30 19 86 22। दोस्तों, अगर आप लोग इनसे बात भी करना चाहते हैं या फिर इनसे घर पे जाके मिलना चाहते हैं तो भी मिल सकते हैं, जिससे आप अपनी आंखों से देख पाएंगे डीए THR सर्जरी का जो मैजिक है वो। अगर आप लोगों को भी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ इलाज होगा, सस्ता होगा महंगा होगा, कौन सी टेक्निक से होगा, कौन सा इम्प्लांट होगा, कितने टाँके आएंगे, कोई भी आपका सवाल है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लेना और मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर।